पत्थर क्या असली हीरे हैं? अगर इनमें से एक छोटा सा टुकड़ा भी ले लो तो मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। कुल्हाड़े, अपनी कुल्हाड़ी नीचे गिरा दो, वरना तुम इसी पल पत्थर के बन जाओगे। तुम्हें क्या लगा यहाँ से खजाना ले जाना आसान है? तभी अचानक वहाँ पर सुनहरी रोशनी होती है और रक्षक प्रकट हो जाता है। रामलाल डर के मारे मेरी जादुई कुल्हाड़ी है, मुझे तुम्हारी पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव, जहां सूरज की पहली किरण उम्मीद कम और चुनौतियां ज्यादा लाती थी। इसी गांव के किनारे एक जर्जर झोपड़ी थी, जिसकी छत से बारिश का पानी नहीं बल्कि गरीबी टपकती थी। यहाँ रहता था रामलाल, एक ईमानदार लकड़हारा। उसके घर में उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा था। उसका नाम मुन्ना था, जिसकी कुल्हाड़ी अब थक चुकी थी और उसकी किस्मत भी सो चुकी थी। वो काफी परेशान था, उसके ऊपर काफी कर्ज बढ़ता जा रहा था। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, जरा देखना, इस कुल्हाड़ी की धार अब जवाब दे रही है। अब लकड़ी एक झटके में टूट जाएगी, पर सूखी लकड़ियां मिलती कहाँ है? और गीली लकड़ियों को बाजार में कोई नहीं पूछता। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, लकड़ी की बात छोड़ो जी, आज सुबह से हमारे मुन्ने ने कुछ नहीं खाया। हम दोनों भूखे रह सकते हैं, पर हमारे मुन्ने का क्या कसूर? उसे कब तक आधा पेट खाना खिलाओ? और रसोई के डिब्बे ऐसे खाली हैं, जैसे कई सालों से वहाँ कुछ रखा ही ना हो। आप कब तक इस पुरानी कुल्हाड़ी को रगड़ते रहोगे? कुछ ऐसा करो जिससे हम सभी का पेट भर सके। रामलाल गुस्से और लाचारी के साथ उसकी पत्नी रेखा से कहने लगता है, तो क्या करूं? चोरी करूं या जमींदार के सामने हाथ फैलाओ? क्या तू यह चाहती है? तुम्हें पता है ना, पिछला कर्जा अभी तक चुकाया नहीं है। वो तो बस मौका ढूंढ रहा है हमारी इस जमीन को हड़पने का। वह काफी लालची इंसान है, वो हमारे ऊपर रहम नहीं करेगा। हाँ, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर आज अगर आप कुछ लेकर नहीं आए तो शायद कल हम में से कोई बात करने लायक भी ना बचे, क्योंकि घर में ना आटा है और ना ही राशन है। आप वो काले पहाड़ वाले जंगल की तरफ क्यों नहीं जाते? कहते हैं वहाँ लकड़ियों का ढेर है, वहाँ से आपको बहुत सारी लकड़ियाँ मिल जाएगी। फिर रामलाल झिझकते हुए अपनी पत्नी रेखा से कहने लगा, क्या वहाँ? भाग्यवान, यह क्या कह रही हो? वहाँ जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उस जंगल में हवाएं बातें करती है। जो गया वो कभी लौट कर नहीं आया। वो तू कह रही है कि उस जंगल से लकड़ियाँ लाओ? नहीं नहीं, वो जंगल खून का प्यासा है। पर फिर भी रामलाल की पत्नी उसे वहाँ जाने के लिए बोलती है। भूख से मरने और उस जंगल में खो जाने में अब कोई फर्क नहीं बचा है जी। कम से कम आप कोशिश तो करो। रामलाल ने भारी मन से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और निकल पड़ा उस रास्ते पर जहाँ मौत का सन्नाटा पसरा था। जैसे जैसे वो काले पहाड़ की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके मन में डर बढ़ रहा था। दूसरी तरफ पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया और पेड़ों की परछाइयां लंबी और डरावनी होने लगी। ठंडी हवाएं रामू के कानों में कुछ फुसफुसा रही थी। वो डरते डरते इधर उधर देखते देखते चल रहा था। हे भगवान, ये कैसे जंगल है? यहाँ तो सूरज की रोशनी भी पानी में रहती है। कोई है क्या? कोई है यहाँ? आवाज़ तो मेरे को किसी की भी नहीं सुनाई दे रही। मैं इस जंगल से वापस जा पाऊंगा या नहीं? कुछ नहीं कर सकते। भगवान बचा लेना रे, अब तेरा ही सहारा है मुझे। राम 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 राम। हाँ, है। रामलाल की आवाज सुनकर पूरी तरह डर जाता है, पर हिम्मत दिखाते हुए अपने आप से बात करने लगता है। ये रामलाल इतना डर क्यों रहा है? अगर डर गया तो मुन्ना भूखा सोएगा। आज किसी भी हाल में लकड़ियाँ तोड़कर लेकर जाना ही होगा। बस एक सूखी लकड़ी, बस एक पेड़ मिल जाए कि उस पेड़ से लकड़ियाँ तोड़कर ले जा सकूँ। हाँ। फिर वो इतना बोलकर और भी जंगल के अंदर जाने लगा।
सूरज चला जा रहा था, तभी अचानक वहाँ बादलों के गरजने की जोरदार आवाज हुई और आसमान काला पड़ गया। रामलाल एक पुरानी गुफा के सामने खड़ा था। रामलाल उस गुफा को देखकर पूरी तरह चौंक जाता है, जिसका मुंह किसी विशाल राक्षस के खुले हुए जबड़े जैसा लग रहा था। गुफा के अंदर से एक अजीब सी सुनहरी रोशनी बाहर आ रही थी। रामलाल हिम्मत जुटाकर गुफा की ओर बढ़ने लगा। रामलाल जैसे ही गुफा के करीब पहुंचा, उसके अंदर से चंदन की ऐसी खुशबू आई जैसी उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो मंत्र मुग्ध होकर अंदर कदम रखता है। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या है? दीवारें तो सोने की है और ये पत्थर क्या असली हीरे हैं? अगर इनमें से एक छोटा सा टुकड़ा भी ले लो तो मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी और मेरी 7 पुश्तें राज करेगी। हाँ, नहीं नहीं, अगर इन्हें हाथ लगाया तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। हाँ, नहीं नहीं, मुझे ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हाँ। तभी अचानक एक भारी गूंजती हुई मर्दानी आवाज आती है और रामलाल आवाज को सुनकर तो पूरी तरह डर जाता है। और वो आवाज गुफा के रक्षक की थी। रुको लकड़हारे, अपनी कुल्हाड़ी नीचे गिरा दो, वरना तुम इसी पल पत्थर के बन जाओगे। तुम्हें क्या लगा यहाँ से खजाना ले जाना आसान है? तभी अचानक वहाँ पर सुनहरी रोशनी होती है और रक्षक प्रकट हो जाता है। रामलाल डर के मारे गिरते हुए रक्षक को कहने लगता है, क्षमा महाराज, क्षमा। मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बस एक गरीब लकड़हारा हूँ। मैं यहाँ सिर्फ लकड़ियाँ लेने आया था। मैंने यहाँ किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। हाँ। हर चोर यही कहता है। तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? इस गुफा का रास्ता तो केवल उन लोगों को दिखता है जो पूरी तरह हालात से टूट चुके होते हैं। कुछ कह रहे हो आप? मैं टूट चुका हूँ। घर में भूख है, इतनी बीमार है और बच्चा दाने दाने के लिए तरस रहा है। मुझे सोना नहीं चाहिए और ना ही हीरे मोती। मुझे बस थोड़ी सी लकड़ी दे दीजिए ताकि मैं उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर कुछ अच्छे पैसे कमा सकूं और उन पैसों से मैं मेरी पत्नी और मेरे बेटे को भर पेट खाना खिला सकूं। हाँ, बस इतना ही मुझे चाहिए। रक्षक उसकी बात सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाता है और वहाँ उसे कहने लगता है, इतना धन सामने देखकर भी तुम सिर्फ मुझसे लकड़ी मांग रहे हो? क्या तुम पागल हो या बहुत बड़े ईमानदार? मैं पूरी तरह सोच में पड़ गया कि तू सच कह रहा है या झूठ। महाराज, धन की दौलत जल्दी आती है और उतना ही जल्दी सब कुछ छीन लेती है। मुझे अपनी मेहनत का फल चाहिए। मेरी कोई इच्छा नहीं यहाँ से धन ले जाने की। मुझे सिर्फ अपनी मेहनत पर ही भरोसा है। हाँ। रक्षक रामलाल की इस तरह बात सुनकर और उसकी सादगी देखकर मुस्कुराया। अब उस रक्षक को रामलाल के ऊपर पूरा भरोसा हो गया था। तभी रक्षक रामलाल से कहने लगता है, रामलाल, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें बचा लिया। अगर तुम एक भी हीरा छूते तो तुम कभी बाहर नहीं जा पाते। ये लो, ये मेरी जादुई कुल्हाड़ी है। मुझे तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई अच्छी लगी। नहीं तो यहाँ कितने सारे लोग आए, पर उन सभी लोगों ने यहाँ आते ही लालच ही किया, इसलिए वो यहाँ से नहीं जा पाए। तुम पहले इंसान हो जो यहाँ से बच के जा पा रहे हो। आज तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें बचा लिया, वरना तुम्हारा भी वही हाल होता जो औरों का हुआ। हाँ महाराज, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। लालच करना बहुत बुरी बात है, पर आपने मुझे अपनी एक कुल्हाड़ी दी। ये तो पुरानी और जंग लगी दिख रही है। इससे लकड़ियाँ कटेगी। फिर रक्षक उसे ऐसी बात बताता है जिससे रामलाल पूरी तरह खुश हो जाएगा। दिखावे पर मत जाओ। ये कुल्हाड़ी जिस भी सूखी लकड़ी पर पड़ेगी वो बेशकीमती जादुई चंदन बन जाएगी। तुम इसे बेचकर अमीर बन सकते हो, पर याद रखना, जिस दिन तुमने इसका उपयोग किसी को चोट पहुंचाने या लालच में किया, ये कुल्हाड़ी पत्थर बन जाएगी और तुम अपनी याददाश्त खो दोगे। इसलिए कभी भी लालच नहीं करना और ना ही किसी को चोट पहुंचाना। तभी तुम इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर पाओगे। हाँ, समझे? जी महाराज, मैं इस कुल्हाड़ी का सही से इस्तेमाल करूंगा।
जैसा आपने बताया बिल्कुल वैसा ही इसका इस्तेमाल करूँगा। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं वचन देता हूँ कि इसका इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए ही करूँगा। हाँ। क्या लकड़हारे की ये जादुई कुल्हाड़ी उसकी गरीबी दूर करेगी या उसे किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगी? गांव के एक लालची इंसान की नज़र अब इस खजाने पर है। कौन है वो लालची दुश्मन? जानिए पार्ट 2 में।